नमस्ते दोस्तों, आज जिस मूवी की कहानी मैं आपको बताऊंगी वो है मलाम किरिमात। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक डरी हुई लेडी को देखते हैं जो किसी चीज से डर के भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसे एक आत्मा दिखती है जो उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रही थी और आखिर में वो आत्मा इस लेडी को पकड़ के उसे मार देती है, जिसके बाद वो आत्मा उस लेडी की तरह अपना रूप बदल लेती है। दिनी और आर्या एक कपल। दिनी रियल एस्टेट कंपनी में काम करती है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के कारण वो घर से ही काम कर रही है। दिनी को उसके बॉस का कॉल आता है जो उसे एक घर की डिटेल बताती है जिसे एक बिजनेसमैन लेना चाहता था और आज रात वो उस घर को देखने के लिए आने वाला है, इसलिए वो दिनी को बिजनेसमैन के आने से पहले घर को चेक करने को कहती है। ये सुनकर दिनी उस घर के लिए जाने को तैयार होने लगती है, लेकिन उसका पति आर्या उसे शाम को जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम दो चोरों को देखते हैं जो कि उसी घर में चोरी करने का प्लान बना रहे थे जिसे दिनी बेचने वाली थी, क्योंकि उस घर में काफी सोना छुपाया गया था और काफी दिन से उसका मालिक भी वहाँ नहीं आ रहा है, इसीलिए आज ही वो उस घर में चोरी करने वाले हैं। लेकिन इन दोनों की बातें एक आदमी रानू ने सुन ली थी। जैसे ये दोनों चोर घर पे चोरी करने जाते हैं, रानू भी इनका पीछा करने लगता है। चोर जब दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो उस पे स्मार्ट लॉक लगा था जिसका पासवर्ड इन्हें पता नहीं था, इसीलिए दोनों दरवाजे में लगे शीशे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो शीशा बुलेट प्रूफ था जिस वजह से शीशा नहीं टूटता। और अब इन चीजों से थक हार के दोनों चोर वापस चले जाते हैं, मगर रानू झाड़ी में छिप के सब कुछ देख रहा था। और उनके जाने के बाद रानू प्लान बनाता है, इसीलिए वो अपने घर जाकर अपनी पत्नी जानी को वापस लेकर उस घर में आता है। रानू तुरंत अपने बैग से एक रस्सी निकालता है और उस घर की छत पे फेंक के फंसा देता है, जिसके सहारे ये दोनों ऊपर चढ़ाते हैं। पर वहाँ के दरवाजे पे भी बुलेट प्रूफ शीशा था, पर वहाँ स्मार्ट लॉक नहीं था जिसे रानू ने बड़ी आसानी से ही खोल लिया था। इसके बाद ये लोग घर में अंदर जाते हैं। रानू और जानी एक एक करके सारे कमरों को अच्छे से चेक करने लगते हैं, मगर पूरा घर खाली था। घर के अंदर इन्हें कोई सोना नहीं मिलता, जिससे इन्हें लगता है कि वो सिर्फ अफवाह थी, उस घर में कोई सोना नहीं छुपा है। दोनों घर से बाहर जाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पे दिनी आ जाती है, जिसे देखकर दोनों छुप जाते हैं। दिनी के पास दरवाजे को खोलने का कार्ड था, जिसे खोल के वो अंदर आती है और अंदर लिविंग एरिया में आराम करने लगती है। मौका देख के रानू और जानी बाहर भागने की कोशिश करते हैं, तभी दिनी कमरों को चेक करना शुरू कर देती है, जिससे रानू लोगों को वापस छुपना पड़ता है। थोड़ी देर बाद दिनी के पास उसकी बॉस का कॉल आता है जो बताती है कि वही बिजनेसमैन यानी कि जुआन आने वाला है। जुआन अपनी पत्नी लीसा के साथ वहां पहुंच चुका था, जिसे रिसीव दिनी करती है। दोनों ही लगभग आधी रात को उस घर में पहुंचे थे। तभी दिनी की नजर कार की बैक सीट पे जाती है, जिस पर एक डरावनी बूढ़ी औरत बैठी थी जिसका पेट सूजा हुआ था, मानो वो प्रेग्नेंट हो, जिसे लीसा अपनी दादी बताती है। वो बूढ़ी औरत कार में ही बैठती है और दिनी जुआन और लीसा को घर दिखाती है। दोस्तों, रानू और जानी अभी भी वहीं छिपे हुए थे। पूरा घर देखने के बाद जुआन और लीसा कल तक का समय मांगते हैं। इस बीच जुआन ने दिनी का फोन उठा लिया था, जिसे वो बाहर फेंक देता है। जिसके बाद जुआन और लीसा कार में बैठ के जाने लगते हैं तो दिनी देखती है कि पीछे की बैक सीट पे बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। दिनी जैसे ही घर के अंदर जाती है, लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो जाती हैं और अब दिनी को अपना फोन भी मिल नहीं रहा था, जिससे वो काफी डर जाती है और रोते हुए अपने फोन को ढूंढने लगती है। तभी उसे रोने की आवाज एक कोने से सुनाई देती है। जाके देखने पे उस कोने में जुआन की बूढ़ी दादी बैठी हुई थी जो जोर से अपने पेट को दबा रही थी। उसकी आवाज सुन के रानू और जानी भी कमरे के बाहर आ चुके थे, जो ये सब ऊपर से देख रहे थे। दादी को चिल्लाता हुआ देखकर दिनी को लगता है कि उसे मदद की जरूरत है, इसीलिए वो उसकी मदद करती है। लेकिन तभी बूढ़ी औरत के पेट से काफी सारा खून निकलने लगता है। तब वो एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे दिनी ने अपने हाथों में लिया हुआ था। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो बूढ़ी औरत उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है और यहाँ वो बूढ़ी औरत उस आत्मा में बदल जाती है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और ऐसा होते ही पूरे घर में धुआं फैल जाता है, जिस वजह से चीजें दिखना बंद हो गई थी और अब दिनी के हाथ से बच्चा गायब हो चुका था। समय के बीतने के साथ ही वो बच्चा बड़ा होने लगता है, जिसने एक छोटी बच्ची का रूप ले लिया था जो कि खुद आत्मा जैसी दिख रही थी और अब वो दिनी को मारने के लिए बढ़ती है। दूसरी तरफ हम जुआन को घर पर देखते हैं। वो अपनी माँ के पास जाता है जिसकी तबीयत काफी खराब थी और वो लगभग मर चुकी थी और अपनी माँ को सही करने के लिए ही इन लोगों ने दिनी को चुना था और इसीलिए उस घर से जाने के बाद दिनी, रानू और जानी उस घर में फंस के रह गए थे और सुबह तक इस जादू का असर खत्म हो जाएगा, यानी उस रात ही उन्हें अपनी माँ को जिंदा करना होगा।
उस घर में अब 2 आत्माएं थीं जो पूरे घर में दिनी को पकड़ने के लिए घूमने लगती हैं। दिनी, रानू और जानी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। रानू लोग देखते हैं कि एक आत्मा ने दिनी को पकड़ लिया था जो उसके पेट पे वार कर रही थी। दिनी की मदद के लिए रानू और जानी वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ रानू आत्मा का गला काटने लगता है, पर उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो पूरी तरह से उसका गला काट पाता, जिसके बाद आत्मा उन्हें साइड में फेंक देती है। तभी पीछे से जानी आके आत्मा के सिर पर वार करती है, जिस वजह से आत्मा ने रानू के ऊपर उल्टी कर दी थी, जिससे उसका चेहरा जलने लगता है। और अब बारी थी जानी की, पर खुद को बचाने के लिए उसने एक शीशा सामने रख दिया था, जिसे देखकर आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। और यहाँ जानी को पता चलता है कि आत्मा शीशे से डरती है। थोड़ी देर बाद रानू का चेहरा नॉर्मल हो गया था। ये दोनों दिनी के पास जाते हैं। दिनी को समझ नहीं आता कि ये दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं, मगर जानी उसे बताती है कि वो उसे बचाकर यहाँ से बाहर ले जाएंगे। अब ये तीनों साथ में मिलकर उस घर से बाहर निकलने का सोचते हैं। काफी रात हो चुकी थी और आर्या को भी दिनी की चिंता हो रही थी, इसलिए वो पहले दिनी की बॉस को कॉल करके पूछता है, मगर उसे कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद वो उसी घर पर जाता है जहाँ दिनी फंसी हुई थी। वहाँ जमीन पे उसे दिनी का पेन गिरा हुआ दिखता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी पत्नी वहीं पर है, इसलिए वो उसे कॉल करता है। मगर उसे झाड़ियों के पास से आवाज आने लगती है, जो कि दिनी की फोन की थी, जिसे जुआन ने फेंक दिया था। इस चीज से आर्या समझ गया था कि दिनी उस घर में फंसी हुई है। आर्या गेट की तरफ जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, मगर वो खुल नहीं रहा था। अंदर से दिनी को आर्या दिखाई देता है। वो भाग के दरवाजा खोलने के लिए जाती है, मगर दरवाजा खुल नहीं रहा था। जादू के कारण आर्या को दरवाजे के ठीक ऊपर खड़ी दिनी दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे आर्या को कुछ समझ नहीं आता और वो पुलिस को कॉल लगाता है। पर दिनी समझ चुकी थी कि आर्या को वो दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ जानी कहती है कि शायद आत्मा की जादू की वजह से वो लोग एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच चुके हैं, जो कि सिर्फ उस घर के अंदर देखा जा सकता है और बाहर के लोगों को अंदर क्या हो रहा है ये दिख नहीं रहा है। यहाँ उन्हें वापस आत्मा के आने का एहसास होता है और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि जो आत्मा बच्ची थी वो पूरी तरह से बड़ी हो चुकी थी, जो कि जुआन की माँ की तरह लग रही थी। ये तीनों भागते हुए ऊपर आते हैं कि तभी जानी के हाथ पे एक पेंटिंग गिर जाती है और जैसे ही रानू पेंटिंग के पीछे वाली दीवार पर हाथ रखता है तो दीवार अंदर की तरफ खुलने लगती है। जब वो उसे तोड़ के देखता है तो उसके अंदर सच में काफी सारा सोना रखा हुआ था। ये देख के दोनों काफी खुश हो जाते हैं और सारे सोने को अपने बैग में भरने लगते हैं। उसमें से थोड़ा सोना जानी दिनी को भी ऑफर करती है, पर दिनी मना कर देती है। रानू और जानी का प्लान पूरा हो गया था, इसीलिए रानू अब बाहर जाकर मदद लेकर आएगा और इन दोनों को बचाएगा। लेकिन आत्मा इतने आसानी से इन्हें बाहर नहीं जाने देगी और रानू के सामने आ जाती है। रानू उस पे हमला करता है, लेकिन आत्मा ने अपना हाथ रानू के पेट के आर पार कर दिया था, जो उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। इस वजह से रानू की मौत हो जाती है। बाहर पुलिस आ चुकी थी, जो आर्या के दिखाए सबूत को एक एक करके चेक करने लगती है, मगर कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से पुलिस वहां से चली जाती है। पर आर्या को विश्वास था कि उसकी पत्नी अंदर फंसी हुई है। वही अंदर आत्मा दिनी के पास पहुंच चुकी थी। वो वापस उस पे हमला करती है, पर जानी ने किसी तरह उसे बचा लिया था। दोनों वहां से भागकर दूसरी तरफ छुपने जाती हैं। इसी बीच जानी की नजर नीचे पड़ती है, जहां रानू मरा पड़ा हुआ था। यह देख के जानी टूट जाती है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है, पर रानू मर चुका था। दूसरी तरफ आर्या को वही रस्सी मिलती है जिससे जानू लोग ऊपर चढ़ के आए थे और उसकी मदद से वो ऊपर आ जाता है। वो उसी दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर इस बार दरवाजा लॉक था, जिसे आर्या खोलने की कोशिश करता है। तभी दूसरी तरफ से दिनी आ जाती है, पर जादू की वजह से अभी भी वो दिनी को देख नहीं पा रहा था। काफी कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता, तो आर्या वहाँ से जाने लगता है और उस समय दिनी उसका नाम दरवाजे पे लिखती है, जिसे आर्या ने देख लिया था। इसीलिए वो अपनी पूरी जान लगा के दरवाजा खोलता है, जिसके बाद वो अंदर चला आता है। वो दिनी को सही सलामत देख के काफी खुश था। अभी दोनों घर से बाहर आने के लिए नीचे जाने लगते हैं। तभी देखते हैं कि नीचे जानी के ऊपर आत्मा ने हमला कर दिया था, जिसे बचाने के लिए आर्या सामने आता है और घास को काटने वाले औजार से आत्मा के गले पे हमला करता है और उसे शरीर से अलग करने में पूरी जान लगा देता है। इस वजह से जुआन की माँ को भी दिक्कत होने लगती है, जो कि जुआन और लीसा से देखा नहीं जा रहा था। वो लोग उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं, पर जैसे जैसे आर्या उस आत्मा को मारता जा रहा था, जुआन की माँ भी उतना चिल्लाती जा रही थी, क्योंकि दोस्तों दरअसल में दोनों का शरीर आपस में जुड़ा हुआ था। जुआन से अपनी माँ की हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो बाहर आ जाता है और लीसा तकिया से उसके माँ के मुंह को दबाकर उसे मार देती है। जैसे ही जुआन की माँ मरती है, उधर घर में दोनों आत्मा अपने आप खत्म हो जाती हैं और घर नॉर्मल हो जाता है। साथ ही इन लोगों को जितनी भी चोटें आई थी वो भी गायब हो चुकी थी। ये देखकर दिनी और आर्या खुश हो जाते हैं, मगर जानी रानू के पास जाती है और क्योंकि जादू टूटने की वजह से
वो भी वापस जिंदा हो गया था, क्योंकि चीजें पहले की तरह हो गई थी। इसके बाद ये लोग घर के बाहर आते हैं और अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। वहीं जुआन को पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो गई है, जिससे वो काफी दुखी होता है। अब जब वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है, तभी उसके पैर की हड्डी अपने आप पकड़ जाती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। वहीं लीसा के मुंह से भी खून आने लगता है और उसकी भी मौत हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि जुआन की माँ का श्राप जो उसे लगा था, उसके मरने के बाद उस श्राप ने उसके पूरे परिवार की जान ले ली। आर्या और दिनी जानू और रानू को उनके घर छोड़ते हैं, जिसके बाद वो अपने घर निकल जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या। जुआन की माँ लगभग मर चुकी थी, लेकिन जादू की वजह से उसकी आत्मा अभी भी उसके शरीर में थी और जुआन अपनी माँ को जिंदा करने के लिए एक बच्चा ढूंढ रहा था। इसीलिए उसने दिनी को चुना था और इस काम को पूरा करने के लिए उसने एक साये के साथ अपनी माँ की आत्मा को उस घर में छोड़ दिया था, जिससे उसकी माँ की आत्मा को दिनी के बच्चे का शरीर मिल जाएगा। दोस्तों यह आतंक वास्तव में काले जादू की शक्ति है, जो जुआन और लीसा के परिवार में पीढ़ी से चली आ रही है, जिसमें एक रिचुअल सेक्रेट नाइट के दिन परफॉर्म किया जाता है, जब आसमान में लाल चांद हो, जब सुपर नेचुरल क्रीचर्स अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। इसीलिए उस रात जुआन ने वो रिचुअल परफॉर्म किया था, जिसके बाद अजीब और डरावनी घटनाएं होना शुरू हो गई थी। तो दोस्तों ये थी कहानी मलाम की रिमात की। वीडियो पसंद आया है तो हाइप और लाइक बटन जरूर दबाइएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।